वो सब राजा इस पृथ्वी का था। जैसे हेरोदियस राजा को डर लगा, भैया कोई राजा आएगा ये लोग का तो मेरा राजा खत्म हो जाए, मेरा राज खत्म हो जाएगा। जब यीशु मसीह को पकड़ा और पकड़ के बंदी बना के ले गया पिलातुस का पास, हालेलुया, तो बोलता है पिलातुस राजा क्या बोलता है पता है? हमने सुना है कि तू इनका राजा है। तो उसने बोला मैं नहीं, तू आप ही कहता है। तो फिर तेरा राज्य कहाँ है? तब बोलता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरा सेवक लड़ता। तो क्या बोलता है पिलातुस राजा पता है? सुनिएगा तो हंसी भी आएगा और कुछ मजेदार चीज भी है यहाँ पे, हालेलुया। पिलातुस राजा बोलता है क्या तुझको पता नहीं है कि मैं राजा हूं और तुझे छोड़ देने का या बंदी गृह में डालने का अधिकार मुझको है? तब यीशु मसीह सबसे बेस्ट डायलॉग हमको वही लगता है, वो ये बोलता है अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तुझे नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुझे परमेश्वर ने दिया है ये अधिकार कि मैं जब आऊंगा तो तू मेरे लिए वहां पर खड़ा रहेगा। हालेलुया। तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से ये बात फिक्स है कि मैं जब बंदी बनाकर पहुंचाया जाऊंगा तो कौन सा राजा हमको मेरा न्याय चुकाएगा। आप सोचो ना, पिलातुस राजा, इतना राजा राज्य किया, यरूशलेम में रोमी राज्य का बहुत बड़ा राज्य था। पिलातुस राजा का नाम भी आज बाइबल में दर्ज हो गया केवल यीशु मसीह के लिए। कोई भी राजा कितना भी न्याय चुकाया होगा लेकिन उसका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया होगा। लेकिन ये राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि यीशु मसीह जब आएगा तो ये यहां खड़ा होगा। ये भी कितने गौरव की बात है, हालेलुया, कि परमेश्वर ने ऐसे राजा को यीशु मसीह का न्याय करने के लिए ठहराया जो भविष्य में इतना राजा हुआ, किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया, लेकिन वो दुनिया का उद्धारकर्ता के सामने खड़ा होकर उसको न्याय करने का मौका मिलता है। तब क्या बोलता है पता है? अपना हाथ धोता है पिलातुस राजा और वो बोलता है यहूदी लोग को जो उसको पकड़वाते उसको बोलता है देखो मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, अगर तुम पाते हो तो तुम इसको क्रूस पर चढ़ाओ, लेकिन मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। वो लिख के साइन कर देता है ये दोषी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो दोषी नहीं है तो फिर क्रूस पे चढ़ाया क्यों गया? क्योंकि हम दोषी थे। इसलिए पृथ्वी के राजा से ये घोषणा करवाई गई परमेश्वर ने कि ये दोषी नहीं है। परमेश्वर को कौन सा मेमने का बलिदान चाहिए? निर्दोष। और निर्दोष कौन साबित करेगा? पृथ्वी। हालेलुया। पृथ्वी का राजा होने के नाते उसने बोला मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम चाहते हो तो तुम चढ़ाओ, लेकिन मैं इसमें हाथ धो लेता हूं। वो समझ गया ये जो व्यक्ति सिर झुका के खड़ा हुआ है इसका पांव का धूली का बराबर मैं नहीं हूं। अगर इसका भूल से भी गलती हो गया मेरे से तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो बड़ा ताव में तो बोला कि देख मैं राजा हूं, मुझे छोड़ने का और बंदी गृह में डालने का अधिकार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी रिप्लाई दिया तुझे अगर ऊपर से नहीं दिया जाता तो तेरे पास ये अधिकार रहता ही नहीं। ये है प्रभु यीशु मसीह। पिलातुस राजा समझ गया ये सिर्फ यहूदियों का राजा ही नहीं परंतु ये मेरा भी राजा है। हालेलुया, हालेलुया। वो समझ गए सारी दुनिया का राजा, इसलिए हाथ धोकर ये बात की घोषणा किया ये कोई दोषी नहीं है। गलत काम का डर सबको होता है, हालेलुया, लेकिन राजा होने पर भी उसको डर है कहीं मुझसे भूल ना हो जाए। हालेलुया। पिलातुस ने स्वीकार, समझ गया वो ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अब एक व्यक्ति पकड़ाया गया और वो खुद बेड़ियों में डाल करके, हथकड़ी में डाल के राजा के पास खड़ा किया गया कि राजा इसको सजा दे। राजा क्या सजा देगा? राजा को वो खुद बोलता है कि तुझे मेरे पिता ने मेरे साथ में रखा है अभी, इसीलिए तू यहाँ पे है। हालेलुया। उसको क्या बोलता पता है? तू जो करना चाहता है वो कर। उसको कुछ नहीं बोलता कि मैंने दोष किया या नहीं किया, तुझे जो करने के लिए कहा गया वो कर। हालेलुया। इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह कोई दोष नहीं किया था, वो हमारे दोष के लिए मरने के लिए आए थे। हालेलुया। अब बात होती है प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर है,
एक मामूली जगह का राजा भी घोड़ा लेके चलता है, रथ लेके चलता है, लेकिन इतना बड़ा परमेश्वर ने एक गधा को क्यों चुना आने के लिए? हालेलुया! एक गधा को क्यों चुना? क्योंकि गधा का कोई इज्जत नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह आए थे तो क्या बोला? मैं उनके लिए आया हूं जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका कोई इज्जत नहीं है। हालेलुया! जो पापी है, जो धर्मी नहीं है, जो समाज से बाहर है। हालेलुया! जिनके पास बीमारियां हैं, चंगाई नहीं है, जीवन का नामो निशान नहीं है, जो अयोग्य हैं, जो भूले और भटके हैं, मैं उसके लिए आया हूं। पता है, सबसे भटका हुआ, सबसे भोला जीव घोड़ा भी ना कभी कभी लात मार देता अपना स्वामी को। लात मार के ये जताने की कोशिश करता है, मेरा भी मन का करो, सब अपना मन का करेगा। हालेलुया! लेकिन गधा, उस पर बोझ लाद दिया जाता है, उसको मारेगा भी तो भी जवाब नहीं देगा। हालेलुया! हालेलुया! गधा को लेकर प्रवेश करने का उसका एक मकसद था। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? लेकिन परमेश्वर ने गधा का इज्जत इतना कर दिया कि 186 देश में से सब लोग, जितना लोग चर्च में आज का दिन बैठा होगा ना, गधी पर बैठा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुन रहा होगा। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह अगर किसी का जीवन में आता है तो उसी के जीवन में आता है जिसके जीवन में गधा जैसा मन होता है। हालेलुया! ये बात सही है, गधा मत बनो। हम नहीं बोल रहे आप गधा बनो। आपको पता है सबसे निचला दर्जा का गाली कौन सा है? गधा। तू गधा है। सबसे निचला का दर्जा का गाली और गंदा बात बोला जाएगा तो गधा, तू गधा है, कुछ नहीं जानता। लेकिन उस गधे पर प्रभु बैठ जाए तो सारा दुनिया में उसका नाम होता है। हालेलुया! हालेलुया! आज प्रभु बैठ गया उस गधा पे तो ऐसा हो गया कि सब चर्च में उसका नाम लिया जा रहा है। हालेलुया! अगर हमारा जीवन में प्रभु नहीं है तो जैसा गधा का जिंदगी पहले था वैसे ही रहेगा। लेकिन प्रभु उन्हीं के ऊपर आता है जो बिना ना करे परमेश्वर का आज्ञा माने। हालेलुया! इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना। गधा बहुत खास हो गया बाइबल में। घोड़ा लेकर प्रभु नहीं आएगा, गधा लेकर आएगा। इस ऐतिहासिक दिन को सोचिए, यीशु मसीह तो एक बार क्रूस पे चढ़ गया, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम लोग ये सब प्रचार करते रहेंगे। इस इतिहास को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक गधा का नाम भी उसमें दे दिया, क्योंकि आप सब जीव जंतुओं को पालते पोसते हैं, बातें करते हैं, बोलेगा ना हालेलुया। इसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए आया, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। हालेलुया! जिसका कोई नहीं है उसको परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसका इज्जत बढ़ाया। जब एक गधा का इज्जत इतना बढ़ा सकता है तो हम भी अपने जीवन में ऐसे तैयारी रखें, ऐसे मन को रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे। इसीलिए तो प्रभु देखो ना, कितना लोग बड़ा बड़ा नॉलेज रखता है, टैलेंट रखता है, स्किल रखता है सब, लेकिन प्रभु ने उसको चुना ही नहीं। हालेलुया! प्रभु है ही नहीं उसके जीवन में। हालेलुया! सब कुछ जानता, हो सकता बाइबल भी जानता है, लेकिन नहीं करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर गधा का जैसा जो मन है वो चाहता है। हालेलुया! और वो नहीं मिलता। हालेलुया! बहुत लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन प्रभु नहीं आएगा उनके पास। मत्ती 13 अध्याय 15, 16, 17। मोती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 15, 16, 17। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से मूर्छा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। आमीन। हालेलुया! इस दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में, हम मसीह लोग का भी बात कर रहे हैं,
भक्ति करने वाला का एक बड़ा बड़ा टोली है। आप देखोगे भारतवर्ष में हर महीना में ऐसा ऐसा संख्या में लोग निकलते हैं और बताते हैं कि वो कितने धार्मिक है, चाहे मसीह लोग ही सही, चाहे और भी आदर्श रिलीजन के लोग सही, अन्य जाति सही ना। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा धर्म कर्म पाए जाते हैं ना, हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? बोलता है क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उनको चंगा करूं। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन इतना मोटा हो जाता है कि प्रभु चाहता है कि वो जो बात दिखाने के लिए वो नहीं देख पाते, जो बात सुनाने के लिए वो नहीं सुनते, जो बात वो लोग समझे वो बात वो नहीं समझते। लेकिन प्रभु ये भी कहता है कि अगर वो समझ गए और सुनने लगे और मन फिरा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनको चंगा करूं। हालेलुया। इसका मतलब कितना लोगों का चंगाई, कितना लोगों का प्रार्थना का उत्तर सिर्फ उनका मन का वजह से रुका हुआ है। सब लोगों का नहीं, सिर्फ बहुत सारे लोगों का उनका मन का ऊपर रुका हुआ है। क्योंकि प्रभु यहां पर सटीक बात बोलते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि वो फिर जाएं तो मैं उनको चंगा करूं। और वचन क्या कहता है? पर धन्य है तुम्हारी आंखें जो तुम देखते हो। हाँ, धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हो। तुम्हारी आंखें देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। क्योंकि बहुत सारे धर्मियों ने चाहा कि वे देखें लेकिन नहीं देख पाए उन बातों को। बहुत सारे धर्मी चाहते हैं कि वे सुने, उन नहीं सुन पाए, वे समझे नहीं सुन पाए। हालेलुया। अभी हम गली में जाकर चिल्लाएं, परमेश्वर से कौन कौन देखा करना चाहता है, परमेश्वर को कौन पाना चाहता है, तो हमको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति बाहर नहीं मिलेगा जो परमेश्वर को नहीं देखना चाहता हो, जो परमेश्वर को प्यार नहीं करना चाहता हो। बहुत है। और भारतवर्ष में तो बहुत ज्यादा लोग परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात तो यही है कि जो परमेश्वर सुनाना चाहता है, जो परमेश्वर समझाना चाहता है, जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, वो आंख कान वो लोग घर पे रख के आता है। हालेलुया, हालेलुया। भैया, उसको सुनने के लिए तो वही कान चाहिए जो परमेश्वर का बात सुन सके, वही आंख चाहिए जो परमेश्वर का बात देख सके, वही समझ चाहिए जो परमेश्वर का समझ सके। सिर्फ भीड़ लगाने से थोड़ी ना प्रकट होता है कि आपको परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तो आने के लिए बहुत आएगा, मुझे भी चाहिए परमेश्वर, मुझे भी चाहिए। लेकिन प्रभु कह रहा है बहुत सारे धर्मियों ने चाहा वो देखे। इसका मतलब लोग चाहता है कि जो प्रभु दिखाना चाहता है वो देखे, लोग चाहता है कि प्रभु क्या सुनाना चाहता है वो सुनो, लेकिन वो कान चाहिए ना सुनने के लिए, और वो आंख चाहिए। हालेलुया। यही नहीं समझता बस। हालेलुया। ये जिस दिन अगर आ गया ना कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि वे बातें देखे जो तुम देखते हो, वे बातें सुने जो तुम सुनते हो, लेकिन वो नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए। हालेलुया। देखो यहां पर ना भविष्यवक्ता के बारे में भी बोल रहा है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल विश्वासी के बारे में बोल रहा है। यहां पे लिखा है बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भी चाहा कि परमेश्वर की अच्छी अच्छी बात सुने, लेकिन प्रभु ने उनसे कोई बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मन मोटा है। हालेलुया। मन मोटा है। जो प्रभु दिखाना चाहता वो देखेगा ही नहीं, जो प्रभु सुनाना चाहता वो सुनेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। हालेलुया। तो वचन में लिखा है बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने चाहा, धर्मियों ने चाहा कि जो बात तुम देखते हो वो देखे, जो बात तुम सुनते हो वो सुने, लेकिन नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गधा की तरह बन नहीं पाए, वो बालक के समान भी नहीं बन पाए। प्रभु ने क्या बोला? जो कोई अपने आप को बालक के समान बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन का वारिस होगा। वो ना तो बालक के समान बना पाए, ना गधे के समान बना पाए, ना खजूर के समान बना पाए। हाँ, खजूर से स्वागत क्यों किया? खजूर से स्वागत किया गया यीशु मसीह का। पता है यरूशलेम में विजय प्रवेश में खजूर की डाली बिछाई गया। खजूर क्या दिखाता है? खजूर को फलने के लिए कम पानी, कम वायु, कम मिट्टी मिलने से वो ठीक फल जाता है। हालेलुया।
ये चीज क्या दिखाता है? ये चीज संतोष को दिखाता है कि जितना हमारे पास हो हमें उसमें संतोष रखना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो आप परमेश्वर का तो भक्त कभी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। संतोष को दिखाता है खजूर का पेड़। वो आपदाओं विपदाओं में भी अपने धीरज धरे रहता है, नहीं, लेकिन वो उसमें भी फल लेके दिखा देता है कि देखो हम कितना मीठा फल देते हैं। खजूर कितना मीठा होता है ना। हालेलुया। और कम पानी में, कम जगह में, कम मिट्टी में, कम चीज का, रेलवे ट्रैक पे भी खजूर का पेड़ हो जाता, पता है? रेलवे ट्रैक का पास पत्थर पड़ा रहता है ना, उधर भी खजूर का पेड़ हो जाता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने एक कलीसिया दिया, एक परमेश्वर का दास दिया, एक संगति दिया, और हम फल नहीं पा रहे। हमको चाहिए कुछ बड़ा। हालेलुया। तब फले। कैसे फलेंगे? आपको खजूर के पेड़ की तरह बनना पड़ेगा। हालेलुया। आज मैं जमीन पे ही बैठ के सीखूंगा तो कल परमेश्वर मुझे खड़ा भी करेगा। हालेलुया। अच्छी जगहों पे भी बैठाएगा। हालेलुया। लेकिन जमीन पे बैठने का लिए गया, उसको वो जमीन पे बैठा और उसके बाद फिर बैठा ही नहीं, क्योंकि जमीन पे बैठना छोटा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर का लिए खड़ा रहना छोटा लगता है। परमेश्वर का लिए, परमेश्वर का दास का बात सुनेगा तो छोटा हो जाएगा। हालेलुया। तो ये सब करेगा तो गधा बन सकेगा हम लोग? हालेलुया। गधा क्या करता है? गधा को बोझ ढोने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और किसी काम के लिए नहीं। लेकिन प्रभु उसके ऊपर बैठ के उसका इज्जत बढ़ा दिया। भाई बहनों, आप कुछ भी इज्जत पाने का कोशिश करो, पैसा पाने का कोशिश करो, अपना से कोशिश करोगे ना, तो गधा की तरह बन के रहोगे हमेशा, जिस पर प्रभु नहीं बैठा। और आप अगर सच में धीरजबंद संतोष से बने रहोगे ना, तो प्रभु आपको, आप गधा की तरह जीवन था आपका, बोझ ढोने वाला, लेकिन प्रभु जब आपके जीवन में आ जाएगा ना, तो आप वही गधा बन जाओगे जिसके आगे स्वागत में डालियां बिछती हैं और आदमी झुकता है। हालेलुया। आज से पहले उस गधा ने भी नहीं सोचा होगा कि हमको कोई नमस्कार करेगा। हालेलुया। लेकिन जिसके जीवन में प्रभु नहीं है उसको क्या होगा फिर? इसलिए गधा से कुछ सीखना चाहिए कि भले ही हम बोझ ढो रहे, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक दिन मेरा भी दिन आएगा और परमेश्वर मुझे बोझ ढोने वाले से कुछ अच्छा बनाएगा। हाँ, क्या बोला प्रभु ने? जाओ, उस एक किसी के घर में गधी बंधा होगा, गधी का बच्चा, उसको खोल ले आओ। कोई दिन तो आएगा जिस दिन उस गधा का बुलावा आएगा प्रभु के लिए। हालेलुया। आज आप आए नहीं हैं, लाए गए हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु को आपका प्रयोजन है। हालेलुया। जरूरत है। गधे को परमेश्वर ने एक ऐतिहासिक दिन के लिए इस्तेमाल किया। एक गधा का इज्जत परमेश्वर बढ़ा सकता है, तो हम लोग को तो परमेश्वर अपने हाथ से बनाया इज्जत देने के लिए। हालेलुया। जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। हालेलुया। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। अगर तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे और मेरे वचन पर चलोगे तो मर भी जाओगे तो भी जिएगे। हालेलुया। परमेश्वर का स्वागत हुआ, यीशु मसीह का स्वागत हुआ, यरूशलेम में विजयी प्रवेश हुआ। उस दिन प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करके गए तो एक जगह पर गए, वहां पे लिखा हुआ है कि वो एक अंजीर के पेड़ के पास गए। वहां से होकर के एक अंजीर के पेड़ के पास गए। उसको भूख लगी लेकिन उसमें फल नहीं था। हालेलुया। और उस अंजीर के पेड़ के पास जाकर के प्रभु बहुत निराश हुए थे। और दो घटना हुई। यरूशलेम में भी प्रभु निराश हुए थे जब सब लोगों ने उनके लिए स्वागत नहीं किया, और बालकों ने अपने कपड़े बिछाए और डालियां बिछाई और कुछ लोगों ने स्वागत किया, सब लोगों ने नहीं किया। इसी तरह फल के पास जब गया, अंजीर के पेड़ के पास, उस टाइम यीशु मसीह फिर निराश हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रभु अपने लोगों से फल की आस रखता है। हालेलुया। उसका जीवन में कुछ अच्छा फल, अच्छा कैरेक्टर आए, ताकि प्रभु उसके जीवन में काम करे और वो एक बड़ी गवाही के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। आप ही बताइए, बहुत सारे धर्मियों ने चाहा, बहुत भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि प्रभु की ये छोटी छोटी बात समझ जाए, लेकिन उनका दिमाग में जाता ही नहीं। आज बोल दो तुम गधा पे बैठ के जाएगा, तो बोले हम गधा पे बैठ के जाएंगे। अरे प्रभु बैठा है, तुमको बैठने में क्या दिक्कत है? हालेलुया। हालेलुया। तुम नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठेंगे। हालेलुया। तुम वहां खड़ा रहो, हम खड़े रहेंगे।
ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु कैसे आएगा? ये छोटी छोटी बात हम नहीं मानते हैं और प्रभु भोज लेने के लिए उपवास रख के आते, प्रभु कैसे काम करेगा? प्रभु तो तभी आएगा जब, इसलिए तो प्रभु कहता है जो कोई अपने आप को बालक बनाएगा परमेश्वर का अनंत जीवन में वो प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश कर पाएगा। लेकिन प्रभु चाहिए नहीं, प्रभु चाहिए तो ऐसा बनना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को ऐसा बनना पड़ेगा। हालेलुया।